बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य स्तरीय आज बैठक की गई और इस पर आज क्या निष्कर्ष हुआ, इस पर राज्य महासचिव महोदय अपनी बात को रख रहे हैं। आज एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य कमेटी की विस्तारित बैठक केदार भवन अदालतगंज पटना में चंद्रावती देवी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 29 सितंबर से बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आहूत 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के अवधि में घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव जो 4 दिन का आयोजित हुआ, उस पर सरकार द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। महिला पुलिस कर्मी न रहने के बावजूद भी पुरुष पुलिसकर्मी से भी हमला कराया गया और वो घटना तो सर्वविदित हो गया। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ कि पिछले दिनों महिलाओं का, उसमें भी खास करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो आंदोलन हुआ, उसमें इतनी बेरहमी से, क्रूरता से, दमन चक्र, जिस तरह से अंग्रेजी हुक्मरान को भी बिहार सरकार फेल कर दिया। आज भी सैकड़ों लोग घायल अवस्था में अपने अपने घरों में इलाज करा रहे हैं। किन्हीं का पैर टूटा हुआ है, किन्हीं का हाथ टूटा हुआ है, बहुत लोगों का बड़े पैमाने पर सर फूटा हुआ है। शरीर पर तो घायल लोग जो हैं हजारों की संख्या में हैं। इस तरह से निर्ममता पूर्वक बेरहमी के साथ बिहार सरकार की पुलिस यह भी नहीं देखी। हमने तो उस समय भी कहा था कि इतना सजग अगर बिहार की पुलिस अपराधियों पर हो जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा, राज्य का कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपराधी पर तो नहीं। ये महिलाएं जो अपने हक और अधिकार के लिए 29 सितंबर से हड़ताल में थी, नहीं मिलने के कारण महापड़ाव लगाने का काम किया। पटना आई, विधानसभा सत्र चालू था, जहां की इनका था कि विधानसभा सत्र के दरमियान तो कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन एक तरफ बिहार सरकार के सारे नुमाइंदे विधानसभा के अंदर थे और बाहर में लाखों आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और उनके गार्जियन लोग पिट रहे थे। महिलाओं का चीरहरण हो रहा था। तो यह जो निर्ममता पूर्वक कार्रवाई हुई है, इस बैठक में भर्त्सना की गई, निंदा किया गया कि जिस देश में जनतंत्र कायम हो, लोग की सरकार हो, वेलफेयर स्टेट कहलाता हो, और वहाँ भी आंगनवाड़ी अगर अपने हक और अधिकार के लिए मांगने आई और उसके साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए आज के बैठक में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि सरकार
जिस तरह से अपने हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, यह हठधर्मिता को त्यागे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के डेलीगेशन से वार्ता करे, उनके मांगों की पूर्ति करे और हड़ताल को समाप्त कराए। ये डायरेक्ट जो है वार्ता न करके, मांग न दे करके और दमन की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया। अब तक 20,000 से ऊपर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन रद्द हो गया है। बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि यह चयन रद्द करना क्या उनको अधिकार है? एक जो भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने न्यूनतम मजदूरी प्रोत्साहन राशि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू कराने के लिए जब सड़क पर उतरी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ये अधिकारी लोग ऊपर हैं? इनको कौन अधिकार दिया है चयन रद्द करने का? ये चयन तो कर नहीं सकते। निश्चित तौर पर इन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, मार्गदर्शन। हाँ, तो हम बता रहे थे कि एक साधारण जो मनुष्य के लिए मानव चरित्र होना चाहिए, ये भी इन लोगों के पास नहीं है। अब तो कुछ लोग जो है महिला बोलती थी कि महिला को बड़ा दर्द होता है। ये कहाँ गया महिला के दर्द भाई? ये महिला ही महिला के हत्या कर रही है। महिला ही पुलिस भी आ गई पुरुष के साथ मिल करके और चीरहरण कर रही थी। कई लोग डेथ कर गए। अभी सहरसा में घटना घटी है, एक मुंगेर में घटना घटी है। उनके घर पर चिपकाया गया नोटिस और हार्ट फेल हो गया। वाह, ये आतंक, ये सरकारी आतंक है। हम मांग करते हैं कि इस तरह से अभी तो धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, दर्जनों हत्या हो गया इसमें। हम इस घटना की मांग करते हैं कि जो 96 घंटे का घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव के दरमियान 7, 8 और 9 नवंबर को जो बड़े पैमाने पर बेरहमी से मारपीट किया गया, पानी के भंवारा, गिरफ्तारी और जिससे कई की मौत, हजारों घायल, इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और सरकार पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। कानून से निदेशक महोदय और प्रधान सचिव या मंत्री महोदय वंचित नहीं है। और फिर बात यहां आकर के अटकी है, कहते हैं पहले हड़ताल तोड़ दो तब बात करेंगे। ये हिटलर के लोग हैं क्या? अंग्रेज के लोग हैं क्या? ये मंत्री जी को बोलते थोड़ा भी नहीं लज्जा लगता है कि बोलते हैं हड़ताल तोड़ दो, संविधान को जला दीजिए। मंत्री जी, प्रधान सचिव जी, डायरेक्टर जी, जिस संविधान के अंतर्गत आप मंत्री हैं, आप पदाधिकारी हैं, आपको कतई यह बोलते शोभा नहीं देता। थू हो रही है पूरे बिहार नहीं, हिंदुस्तान में आपके चेहरा का। इसलिए हम जरूर अभी भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, हिटलर शाही रवैया, तानाशाही रवैया छोड़ दीजिए। अभी तक जो जो जनता से टकराया
उसका हिटलर का कैसे मौत हुआ था, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा अभी से भी पढ़ लिख लीजिए तो कहीं वही गति आपकी न हो जाए। इसलिए सेविका संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत है। आप इलीगल बोल रहे हैं, कौन धारा से इलीगल है? समझा दीजिए ना, कहिए कि ये धारा के तहत। तो एक सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं न्यायाधीश, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बाकी कुछ नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं उल्लंघन नहीं कर रही है। खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन बिहार सरकार और ICDS के पदाधिकारी गण कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका 1 साल से लगातार लिख रही है। डायरेक्टर साहब, प्रधान सचिव महोदय जी और मंत्री जी, कागज झूठ नहीं बोलेगा। आपके यहाँ फाइल मोटा हो गया है आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का और संयुक्त संघर्ष समिति का, कि कहाँ कहाँ झूठ बोलिएगा। झूठ बोलना तो बंद करिए, एक साधारण इंसान तो बन जाइए, एक साधारण आदमी तो बन जाइए, और नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जल्लाद का मौत वैसा ही होता है। गरीब के पेट पर लात मारने वालों को खुदा और भगवान भी नहीं बख्शता। आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए अभी से सुबुद्धि आपको दे। कोई पूछेगा आपसे, एगो ना कोई गलती कर रहा है, 2 ना करेगा। ये 10,000 20,000 क्या मतलब है भाई? ये सब गलती में है, आप ठीक में है। समय आ रहा है, इज्जत बचाना है, समझौता कर लीजिए, और नहीं तो सबको हम कोर्ट में घसीटेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हिटलर की हिटलर शाही नहीं चली तो समाज कल्याण विभाग और ICDS निदेशालय का भी हिटलर शाही नहीं चलेगी, यह हम कहना चाहते। और इसलिए फिर अंत में फिर भी नम्रतापूर्वक हम अनुरोध कर रहे हैं कि चेत जाइए, जाग जाइए, होश में आ जाइए। बदहोश है तब, और ये लाखों लोग का जो आप बद्दुआ लेने का कोशिश कर रहे हैं, अभी से भी मानदेय, अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और जो 5 सूत्री मांग है उसको पूरा करिए, दुआ लीजिए। गोवा, हरियाणा, पंजाब का नाम चलता है, कल बिहार का नाम चलेगा, और नहीं तो पूरे देश में जिस तरह से बदनामी हो रही है, थू थू हो रही है, अगर यही अच्छा लगता है तो हम कितना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। और अंत में हम कहना चाहते हैं, बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को, अभिभावक बंधुओं को, कि आप धैर्य नहीं खोएं। जिस तरह से हड़ताल पर डटे हैं, हड़ताल पर डटे रहे। जब जब हम लोग लड़े हैं तब तब जीते हैं, और अभी तो पिछला रिकॉर्ड के करीब हम पहुंचे हैं। 54 दिन का हड़ताल हम कर चुके थे, इस बार अभी 55 दिन अभी पूरा हुआ है। हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जब कटने और मरने के लिए तैयार है, मार खा रही है और आगे बढ़ रही है, इससे भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र का ताला जिस तरह से बंद है उस तरह से बंद रहेगा। सरकार को तो यह भी समझना चाहिए, ये डरा के धमका करके, डराना धमकाना अपराध है, ये गैर कानूनी है। हम सब वह भी जमा कर रहे हैं। जितने लोगों को आप मोबाइल से
लेटर से धमकी दिया और जिससे मौत हो रही है सेविकाओं की, सहायिकाओं की, ये 302 बनेगा आपके खिलाफ, मर्डर केस जाएगा। चूंकि आपके वो लव लेटर से इनकी मौत हुई है, कोर्ट में जवाब दीजिएगा। लेटर तो आपका प्रमाण है, वहां क्या कहिएगा कि हमने लेटर नहीं दिया था, वो लेटर प्रमाण है। इसलिए हम वैसे अधिकारियों को भी कहना चाहते कि आप भी थोड़ा चेत जाइए, आंख मूंद करके पगला हाथी ऐसा नहीं है जो कि जंगल में इधर उधर करिए। हाथी पगलाता है तो सिक्कर से बंधाता है। आइए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति आपके लिए सिक्कड़ का काम करेगी। इसलिए आपको भी पगला हाथी, बौड़ाहा हाथी नहीं बनने देगी ये संयुक्त संघर्ष समिति। इसलिए आप भी बाज आइए। अपराध करने से, किसी के पेट पर लात मारने से, अगर आप में थोड़ा भी मानवता है, क्यों नहीं लिखती? आप काम लेते हैं, क्यों नहीं लिखते कि इनका मांग जायज है, इनको मांग मिलना चाहिए? क्या नहीं लिखते? इसके लिए कौन रोका? तो आप मानव है कि दानव है? क्या है? विचार करिए। आप ही दिन में नहीं, रात में सुतिएगा भी ना, तो लाखों जो सेविका सहायिका का बददुआ है वो दिमाग में खुद बुद्धि बनल रहेगा, सपना में भी आवेगा। ये सब जो मर रही है ना, इसका भी अपराध चढ़ेगा। इसलिए सेविका सहायिका बहनों को भी हम कहना चाहते कि आपको तो ये जुल्मी, अपराधी, जिद्दी, हट्ठी सरकार से आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप उसी तरह से और जोश खरोश के साथ आगे बढ़िए, लड़ाई लड़िए। इनका जितना भी धमकी है सब फर्जी है, गैर कानूनी है। इनको चयन रद्द करने का, डराने धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप थोड़ा भी डरिए नहीं। मांग तो इनको हंस के दे या रो के देना पड़ेगा। सेविका सहायिका हर बार लड़ी, हर बार जीती है और इस बार भी लड़ रही है, सामधानी से जीत हासिल करेगी। धन्यवाद। आज की बैठक सबके प्रणाम। मुख्य रूप से पूरे बिहार के सेविकाओं को, उनके नेतृत्व को बुलाया गया था और बैठक का मकसद था कि जो हड़ताली सेविकाएं हैं उनका हड़ताल के प्रति जो रुख है उसको समझा जाए। लेकिन बिहार के तमाम सेविकाओं को जो अभी तक हड़ताल में डटी हुई है, तमाम तरह की कार्रवाइयों के बावजूद वो डिगी नहीं है, हर तरह के प्रलोभन के बावजूद भी वो अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रही है। इस कृत्य के लिए, इस महान कार्य के लिए तमाम सेविका सहायिकाओं को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उनको इस जज्बात को हम सलाम करते हैं और इतिहास से हमारी बहनों को सबक लेनी चाहिए कि कहीं भी हड़ताल हुई है अगर सेविकाओं का या किसी भी कर्मियों का, वह सरकार इतनी आसानी से नहीं मानी है। आप बगल के राज्यों में देखें, उदाहरण लें, जहां पर लंबे समय तक हड़ताल चली, कोई कम हड़ताल नहीं रहा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक हड़ताल हुआ और इस हड़ताल में हमारी सेविकाएं डटी रही, उनके साथ भी चैन मुक्ति हुआ। प्रलोभन दिया गया, ये उपहार का प्रलोभन, पैसा का प्रलोभन, लेकिन वहाँ की सेविकाओं ने इन तमाम तरह के हड़ताल से वापस लाने की जितनी भी सरकार की कदमें हुई, वो तमाम कदम को इग्नोर करते हुए, नकारते हुए अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी और जीत हासिल की। बिहार की तमाम सेविकाओं को आज उन आंदोलनों से सबक लेने की ज़रूरत है और अपनी चट्टानी एकता में कहीं से भी कमजोरी लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तमाम नेतृत्व के साथी
जो राज्य के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है लोगों को कि इस दौरान जो चयन मुक्ति हुई है, वो तमाम चयन मुक्ति को राज्य कमेटी अपनी जवाबदेही लगती है। जब तक हम उनको वापस नहीं लाएंगे, हम हड़ताल में बने रहेंगे। अब हमारी लड़ाई सिर्फ मानदेय का सवाल नहीं रहा, अब हमारी हड़ताल का मकसद हमारे तमाम बहनों पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से वापस लाना भी हमारा लक्ष्य बना है। इसलिए तमाम बहनों को आग्रह करेंगे, आप हड़ताल में डटे रहें, हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी कुछ हड़ताल में कमी आई है, इस वजह से कमी आई है आंदोलनों में, क्योंकि बीच में कई तरह के हिंदुओं का महान पर्व आया है। हम अभी उस पर्व में सारे लोग लगे हुए हैं, बिहार के सेविकाएं, और इस पर्व से अब मुक्त हुए हैं। सरकार की ओर से भी कार्रवाई आगे बढ़ी है और हम भी आंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए आगे आएंगे, और जो अभी तक आंदोलन हुआ है उससे कठोर आंदोलन के लिए तमाम सेविकाएं आज की बैठक में संकल्प ली है। संगठन इस पर आगे की रणनीति बना रहा है। हम आंदोलन को मजबूत करेंगे और सरकार से दो हाथ करेंगे। अंत में ये बात कहना चाहते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्म की बात है जिस तरह से कार्रवाई को किया जा रहा है। लोकतंत्र के आधार पर आप पद प्राप्त करते हैं, आप मंत्री बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, तो आपको तो संविधान से सबक लेनी चाहिए। और जिस तरीके से आप कार्रवाई किए हैं, यह कार्रवाई कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और इसके अगेंस्ट में हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम आपके भी ये जो गैर संवैधानिक तरीका हुआ है, उसके खिलाफ आपको भी कटघरे में खड़ा करेंगे और न्यायालय में आपको भी घसीटेंगे। आपको भी जवाब देना पड़ेगा, न सिर्फ हमारी सेविका बहनों को, बल्कि यहाँ की सरकार को भी उसी संविधान के तहत काम करना होता है जिस संविधान ने आपको अधिकार चयन मुक्ति का नहीं दिया है। लेकिन हमारे बहनों को यह अधिकार जरूर प्राप्त है कि अपने मानदेय का जो कम मानदेय और ज़्यादा काम का जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ जनतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएं। और बिहार की सेविकाएं अचानक हड़ताल में नहीं गई है, इसके पहले फरवरी 2023 से ही अपनी मांगों को लगातार आंदोलन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सरकार के बीच में अपनी मांग को रख रहा है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दी। अंत में मजबूर होकर के हम 29 सितंबर से हड़ताल में जाने पर मजबूर हुए हैं। और यह मजबूरी पैदा किया बिहार सरकार, मजबूरी पैदा किया हमारे डायरेक्टर, हमारे मंत्री। इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम आपके बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और अविलंब कुछ फैसला लेने वाले हैं। लेकिन 3 महीना गुजर गया, तमाम अनुबंध कर्मियों को इन्होंने कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दिया, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुछ भी नहीं, ठेंगा दिखाया गया। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी के अंदर ही जो ICDS में अन्य कर्मी हैं, डाटा ऑपरेटर हुआ, अन्य तरह के कर्मी हैं, पर्यवेक्षिका है, उन तमाम के मानदेय में वृद्धि की गई, कई तरह के सुविधाएं दी गई, लेकिन आंगनबाड़ी के साथ में नाइंसाफी किया गया और इसीलिए सेविकाएं उग्र होकर के इस तरह के कदम उठाई हैं। इसके लिए तो सरकार को कोर्ट के सामने इनको भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और आज जो हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, हम कल भी सम्मान करते थे और आज भी सम्मान कर रहे हैं। हम खास सुरक्षा अधिनियम को आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जो इसकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं, जांच हो, उसी लोगों ने इसका खंडन किया है, इसका उल्लंघन किया है। हम इस बात को भी न्यायालय के अंदर रखेंगे और हमारी तमाम सेविका बहनों से आग्रह करेंगे कि चयन मुक्ति एक गिदर भव की है, उससे डरे नहीं। और एक बात कहेंगे, ये तमाम जो पर्यवेक्षिका है, CDPO DPO जो हैं, वो आपको जाल बिछा रहे हैं, इसीलिए आप उस जाल में फंसे नहीं। एक कहावत है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। ये तमाम बहनों से आग्रह है, ये जो आपका पोषाहार संबंधी लोभ है, आप इसमें कतई नहीं फंसे। अगर इसमें फंसेंगे, आज की बैठक में तो बहुत सारी बहनें हमारी बहुत सारी बातों से रूबरू हुई, अपनी बातों हुई सुनाई, और हम लोगों की भी बात उनके बीच में गया
और अगला रणनीति के लिए हम राज्य कमेटी वाले अगले तिथि को बैठ रहे हैं और हमारी बहनों को ललकारा गया है कि ये कुर्सी हमारा दिया हुआ है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, तो ये सोच ले, ये प्रधानमंत्री का ख्वाब भूल गए हैं, ये जो अपना लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं और कैसा बीटेक किए हुए हैं, कैसा नीतीश कुमार जी बीटेक के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग किए हुए, इनको तो एक वार्ड सदस्य सीख लेनी चाहिए। अब बगल में हमारा जिसकी राजस्व कम है वो झारखंड की मुख्यमंत्री हमारी बहनों को 5,000 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है, उनसे भी इनको सीखना चाहिए। जिस राज्य में इन्होंने मिश्रा कॉलेज से बीटेक किया है उसी राज्य के मुख्यमंत्री हमारी बहनों को अतिरिक्त 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दे करके, और इससे छोटा धरना प्रदर्शन किया गया था और उस धरना प्रदर्शन स्थल पर हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जा करके और बहनों को संबोधन किया था, उनकी मांग को जायज बताया था, उनकी जज्बा को सलाम किया था और बहनों को मान सम्मान देते हुए प्रोत्साहन राशि दे करके उनकी मनोबल को ऊंचा किया, उनकी आर्थिक स्थिति को स्ट्रांग किया, जिसके लिए हम तमाम बिहार की बहनें भी हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देते हैं सेविका सहायिका की तरफ से। जय सेविका, जय सहायिका, जय संघ।